हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी अगर पर्सन है आप दोनों के बीच में, लवर पर्सन, तो देखते हैं उन दोनों के रिश्ते का सच क्या है और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कैसी रहेगी वर्गोज। तो इनिशियल स्टेट में बात करते हैं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो उनके दिल में चॉइस प्लस इमोशंस दोनों साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स बताता है कि फीलिंग्स जेन्युइन है। ठीक है, सच्ची फीलिंग्स है उनकी। नए इमोशंस या सॉफ्ट मतलब कैसा है ना, नए इमोशंस आ रहे हैं उनको और थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट भी होते चले जा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जितना अभी रूडली बात कर रहे थे ना, उतना ही वो सॉफ्ट होते चले जाएंगे। न्यू तरह से, मतलब आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा आप नए पर्सन से मिल रहे हो। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि 2 रास्ते हैं, एक आप और एक कुछ और, है ना। तो या कंफर्ट जोन भी हो सकता है उसका। आपके साथ आना है तो उसको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ये बात भी रहेगी। ठीक है, वो अभी जहाँ पर भी है, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, तो वहाँ भी दोनों में से एक चूज़ करना है उसको, आप और थर्ड पार्टी में से, ये बात भी रहेगी। ठीक है, तो इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका, टेम्परेंस रिवर्स में आया है यहाँ पर। तो उसके दिल में ना, मतलब बहुत उथल पुथल मची हुई है आपके पर्सन के दिल में। उसको समझ नहीं आ रहा है, वो अभी तो स्टेबल दिख रहा है आपको, डिसीजन लिया हुआ दिख रहा है उसने, या किसी और के साथ है तो स्टेबल है या होने जा रहा है, कुछ भी आप देख रहे हो। लेकिन अंदर से देखा जाए ना, आपके पर्सन को अगर आप महसूस करो ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन अंदर से पूरे तरीके से डिस्टर्ब है। वो अभी भी येस और नो में ही है, उसका कोई डिसीजन फाइनल नहीं है अभी तक, ये बात है। ठीक है, भले ही ऊपर से फाइनल कर दिया, उससे बोल भी दिया हो, लेकिन अंदर से वो अपने डिसीजन को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट तो उसका चल रहा है, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है, टेम्परेंस इन रिवर्स है तो इम्बैलेंस एंड एक्सट्रीम्स दिखा रहा है, इम्बैलेंस का एक्सट्रीम पे जा रहा है वो, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा इम्बैलेंस है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है उसके कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से जितना भी काम दिखा रहा हो, वो खुद को शांत दिखा रहा हो रही हो, लेकिन अंदर से पूरी उथल पुथल मची हुई है उसके। ठीक है, वो क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, तो कंफ्यूज रहेंगे वो आने वाले 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन। ठीक है, कभी आपकी तरफ खिंचाई उसको, मतलब कभी आपके तरफ खींचता है आपका पर्सन या खींचती है, तो कभी रेसिस्ट करते हैं खुद को, कभी आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं तो कभी रेसिस्ट भी करेंगे, ये बात है। ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल फील करेंगे आपके पार्टनर आने वाले टाइम में। ये एनर्जी बोलती है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उनको पता है क्या सही है, पर वो अभी कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात है, खुद के कंट्रोल में ही नहीं है वो, सारी चीज़ें उसको समझ नहीं आ रहा है, बस चल रहा है, चलने दो, गो विद द फ्लो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, अवॉइडेंस का फेस चलेगा अभी आने वाले टाइम में। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, या अभी भी आपके लिए ये चल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसा है कि दूर जाने की कोशिश, पीस चाहना, ये सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा कि मैं थोड़ा दूर ही चला जाऊँ या चली जाऊँ, या दूरियाँ बढ़ाना, या कहीं और शिफ्ट हो जाना, ये सब चीज़ें रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थकान, डिफेंसिव वॉल्स। अब ऐसा है वो थक चुके रहेंगे ये सारी चीज़ें कर करके, लेकिन फिर भी अपने, मतलब नहीं हारना नहीं है मुझे, इस तरह से दिमाग में चीज़ें रहेगी उसके, जीतना है हर हाल में। वो थोड़ा सा आपका पार्टनर जो है या आपकी पार्टनर थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं या कर सकते हैं इस रिश्ते से, और कम बात करेंगे या नो कांटेक्ट टाइप बिहेवियर आपके साथ चल ही रहा होगा उसका, पर फुल्ली गिव अप नहीं किया है अब तक उसने इस रिश्ते पर। ठीक है, ये बात है। थोड़ा सा रूड लग सकता है आपको, उसकी बातें अजीब लग सकती है, अवॉइडेंस महसूस होगा, जो कि करने वाला है वो या वाली है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपसे गिव अप भी नहीं, आप पर गिव अप भी नहीं किया है उसने, आपसे दूर भी नहीं जा पा रहा है। इंटेंशन उसकी क्या रहेगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस 2 कार्ड्स यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है स्लो बट सीरियस वाली एनर्जी में रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का डिज़ायर उसके मन में रहेगा आपको लेकर, मतलब उनके दिल में आपके साथ फ्यूचर का थॉट है, पर वो रिस्क लेने से डरते हैं, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा है कि यहाँ पर गिव एंड रिसीव जो है इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे आए हैं ना ये साथ में इस तरह से, और ऊपर से ये हेवी एनर्जी रिवर्स में आया है यहाँ पर।
ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है पूरे तरीके से इम्बैलेंस होकर रखे हुए हैं, ठीक है। बैलेंस की इच्छा है उसको, वो चाहता है या चाहती है कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, उसके लाइफ में इस रिश्ते की वजह से बैलेंस था, वो भी बना रहे, है ना। ऐसे आपसे इमोशनल वैलिडिटी चाहता है वो या चाहती है, बस ये बात है यहाँ पर। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो पास्ट का हर्ट, गिल्ट, बिट्रायल का वेट, ये सब कुछ उसके दिल और दिमाग पर अभी फ़िलहाल छाया हुआ है। कोई भी पास्ट का रिश्ता हो सकता है, ठीक है। या आपको हर्ट कर दिया हो तो वो भी हो सकता है। पास्ट का रिश्ता है ना, अभी आप अभी मिले थे तो उसका पहले का जो ब्रेकअप हुआ है उसका टेंशन उसके दिल और दिमाग पर है। साथ में अभी अगर आपकी बात करें यहाँ पर तो आपके साथ भी थोड़ा सा कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ होगा उसका, तो वो भी उसके दिल में वैसे ही फ्रेश है अभी, मतलब वो सब कुछ। इसलिए तो वो क्या फील कर रहे हैं पता है, शायद आपने ज़्यादा दिया या उन्होंने आपको हर्ट किया, इसीलिए गिल्ट प्लस फियर दोनों चल रहे हैं उसके भीतर, ठीक है। सेल्फ फोकस का स्पार्क है उसके अंदर अभी, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। तो सेल्फ फोकस 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, इस पर वो ज़्यादा फोकस्ड है फिलहाल। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो मैसेज, क्यूरियोसिटी एंड इम्पल्स, मतलब उसके अंदर एक इम्पल्स जागेगा कि आपसे कनेक्ट करना है, कुछ बात बतानी है। नेक्स्ट 72 आवर्स का टाइम जैसे ही ख़त्म होने को होता है, आपके पर्सन के लिए आपकी जगह ये रहेगी कि आप है ना उसके नज़र में स्ट्रॉन्ग पहले से हो, अट्रैक्टिव भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन उसको ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी आपके तरफ कि मुझे ऐसे ही पर्सन से आगे रिश्ता रखना है, मुझे ऐसे डिपेंडेंट पर्सन नहीं चाहिए, ऐसे कुछ उसके दिमाग में आएगा, ठीक है। एक इम्पल्स आएगा कांटेक्ट करने का आपको, ये भी हो सकता है, पर इमैच्योर या शॉर्ट मैसेज हो सकता है वो। अब फाइनली एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ऐसी रहेगी कि फीलिंग्स रियल है उसकी, लव फीलिंग्स, ठीक है। एक्शन स्लो और हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है उसके दिल में, वो मतलब दिल और दिमाग में चल रहा है उसकी गड़बड़। मैसेज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बोल सकते हैं हम। कमिटमेंट थॉट माइंड में है, करेज कम है, हिम्मत कम हो रही है उसकी। तो आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा, चेस कम करना उसको, या चेस मत करना उसको। साइलेंस आपकी पावर है, और आपकी वैल्यू एब्सेंस से ही समझने दो उसको, आप नहीं रहोगे तभी समझ में आएगा। तो और ये जो हमने अभी रीडिंग किया है ना, ये पूरा स्प्रेड कहाँ ले जा रहा है हमको, क्या दिखा रहा है यहाँ पर, तो सॉफ्ट रिटर्न प्लस इंटरनल रियलाइजेशन दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। रीयूनियन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे फिर। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है सेजिटेरियस। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो थर्ड पार्टी का सच कैसा है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी का सच इस आपके पर्सन के साथ वाले रिश्ते का कैसा रहेगा। तो ट्रायम्फ की एनर्जी है यहाँ पर। सरफेस पर तो वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जीत जैसा दिखाया जा रहा है आपको, या उसी तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है आपके सामने, ठीक है। कि आपको लगे कि सब कुछ ठीक है अभी, तो मतलब शायद उनकी शादी हो रही है, जैसे कि मानो आप लोग सिंगल हो, मतलब शादी नहीं हुई है अब तक और रिश्ते में थे, तो हो सकता है वो ऐसा दिखाए। अगर आप पहले से रिलेशनशिप शादी में थे और फिर ये कोई एंट्री किया तो भी आपको ऐसे दिखाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक है ऊपर से, ठीक है। ईगो बूस्ट, वैलिडेशन, या मैं आगे बढ़ गया या बढ़ गई हूँ का प्रूफ वो देना चाहते हो वो थर्ड पार्टी को लेकर, ये भी हो सकता है। ये ट्रायम्फ दिल का नहीं है, ईगो का है, ठीक है। मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि तुमने ना बोला तो क्या हुआ, अगर समझो आपने मना किया था इसको किसी बात के लिए, ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पर, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए। तो ये ऐसा आपको दिखाना चाहते, तू नहीं है तो क्या मेरे लिए कोई लोग है नहीं क्या, इस तरह से, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है पर वो आपको छोड़कर चले गए, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो, तो यहाँ पर सिर्फ वो दिखाया जा रहा है कि मैंने मूव ऑन कर लिया है या मैं किसी और के साथ हूँ, इस तरह से, किसी और के साथ हैप्पी हूँ, इस तरह से, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, अंदर से वो मतलब संतुष्टि नहीं है, अंदर से पूरे तरीके से मतलब वो डिससेटिस्फाइड है इस रिलेशनशिप से। रूटीन एक्साइटमेंट की कमी है, सेम लूप में फंस गए हैं फिर से, ये बात है। मतलब अट्रैक्शन है पर फुलफिलमेंट ज़ीरो है, रिलेशनशिप चल रहा है, जिया नहीं जा रहा है, बस वो चल रहा है। अट्रैक्शन सिर्फ इतना है कि चलो नए के 9 दिन जो रहते हैं अगर अभी का रिश्ता है तो, ठीक है, वही की बात है वो अट्रैक्शन वाली। सॉलिट्यूड, अकेलापन अपने आप में दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
चाहे साथ हो, इमोशनली अकेला महसूस करता है या करती है आपके पार्टनर। ठीक है, ये कार्ड बोलता है कि इस रिश्ते में उनको कोई समझने वाला नहीं मिल रहा या मिली, इस तरह से। ठीक है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, रिग्रेट, इमोशनल पेन, किसी और को लूज़ करने का दर्द, मतलब आपको खोने का दर्द है उसको, इमोशनल पेन भी है, रिग्रेट भी हो रहा है। ये दर्द थर्ड पार्टी के साथ होने से नहीं है, आपसे डिस्टेंस की वजह से आया हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन को पेशेंस, यहाँ वेट चल रहा है, वेट एंड वॉच, सिचुएशन को टाइम देना, क्लैरिटी के लिए इंतज़ार करना, इम्पल्सिव डिसीजन से बचना, ये सब कुछ चलेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। मतलब वो खुद ही श्योर नहीं है कि ये रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। थ्रोट चक्रा, बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी बातें दिल ही दिल में दबाई जा रही है एंड सच छुपाया जा रहा है, फीलिंग सप्रेस हो रही है, या थर्ड पार्टी के सामने असली इमोशंस नहीं बोल पा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कम्युनिकेशन फिल्टर्ड और हाफ ट्रूथ पर चल रहे हैं अभी। ठीक है, बातचीत नहीं ठीक से हो रही है, कुछ तो छुपाया जाना, ये सब सही नहीं होता है रिश्ते के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये पूरे स्प्रेड का कोर है। गिल्ट, दो लोगों के बीच में फंसा हुआ दिमाग, सही क्या है गलत क्या है सेफ क्या है, ये सब में वो फंसा हुआ है आपका पार्टनर या हुई है। ठीक है, ये रिलेशनशिप डिसीजन नहीं, कन्फ्यूजन से चल रहा है इनका। ठीक है, फाइनल सच, नो शुगर कोटिंग मैसेज में यहाँ पर दूंगी अभी, बिल्कुल स्ट्रेट। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में डीप लव नहीं है, इमोशनल पीस नहीं है। ठीक है, ईगो सेटिस्फैक्शन है, टेम्पररी कंफर्ट है, डिस्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो रिश्ता है ना, आपकी जगह नहीं ले पाया है या पाएगा आने वाले टाइम में। तो आपके लिए क्या मैसेज है वर्गोज़, आपका रोल यहाँ कंपेयर होने का नहीं है। आप वो हो जिसकी वैल्यू या जिसका कंपैरिजन ऐसे लोगों से किया ही नहीं जा सकता है। और थर्ड पार्टी वो पर्सन है जो सिर्फ दिमाग को बिजी रखते हैं। आप है कि उसके दिल को मतलब हिलाने की ताकत रखते हो, उसके दिल को पूरी तरीके से मतलब शेक कर देते हो आप, ये ताकत रखते हो। ठीक है, अगर चाहो तो अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो आप, है ना। अपने आप को इस पर्सन से कभी भी कंपेयर मत करना, दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, चलो अभी गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए, सबके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी। एंजल प्लीज गाइडेंस। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, और किसी की हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके अपनों का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। डीप डाइव, तो थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। कम्युनिकेशन, बातचीत होगी, लेकिन आप है ना अपने लोगों से, ट्रस्टवर्दी पर्सन से अपने प्रॉब्लम को, अपने इशू को आप डिस्कस करो। ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। और एज इट इज़ एक्सेप्ट करो जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इंसान के हाथ में इतना ही हो सकता है कि हम पॉजिटिवली ले उसको, एज अ लेसन ले और आगे बढ़ जाए। ठीक है, मूव फॉरवर्ड का कार्ड भी है, तो आगे बढ़ना है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, जो आपने अच्छाई की है ना, उस पर्सन के साथ अच्छे से बिहेव किया, सपोर्ट दिया, लव केयर कंपैशन दिया, मॉरल सपोर्ट दिया, विश्वास रखा, तो ये सब कुछ आपने यूनिवर्स को दिया है। तो आपकी तरफ कहीं ना कहीं से ये पलट कर ज़रूर आएगा। ये कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। ठीक है, थोड़ा वक्त निकालो, रिलैक्स करो अपने आप को, कहीं घूम कर आ जाओ। आर्कएंजल रफाएल, आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, तो हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचानो, थिंक बिग फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोचो। ठीक है, लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं ना, उनसे सीखना है हमने। आप है ना अच्छे नॉलेजेबल लोगों के साथ रहिए, जिनके साथ कुछ सीखने को मिले। गुड फॉर्चून, तो यहाँ पर देखिए गुड कर्मा किया है तो गुड लक भी आपके साथ बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।